अब बात एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसमें एक शख्स ने एक कत्ल को प्लान किया, उसके बाद उस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और कत्ल वाली जगह से शव को ले जाकर दूसरी जगह पर दफना दिया और उसके बाद लग गया नकली सबूत तैयार करके पुलिस को चकमा देने। ये पूरी कहानी सुनकर आपको एक मशहूर हिंदी फिल्म दृश्यम के दृश्य याद आने लगे होंगे, जिसमें किरदार ने न सिर्फ अपने पूरी परिवार को बचाया और बल्कि पुलिस को लगातार चकमा देता रहा। लेकिन इस बार ये पूरी कहानी नहीं चल पाई और पुलिस के सामने पूरा भेद खुल गया। जी हाँ, ये मर्डर मिस्ट्री है दिल्ली के आर.के. पुरम के सेक्टर 2 की, जहां पर महेश कुमार नाम के एक शख्स की हत्या उसी के दोस्त अनीश ने कर दी। दरअसल ये पूरी घटना 28 अगस्त की है। 28 अगस्त को महेश कुमार, जो कि सीनियर सर्वेयर के तौर पर काम करता था, उसी के ऑफिस में अनीश नाम का शख्स भी काम करता था और उन्हीं के बीच आई एक लड़की और पैसा, और वहीं से कत्ल की पूरी कहानी रच ली गई। दरअसल शुरुआत में अनीश और महेश बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी कारण महेश ने अनीश को बाकायदा 9 लाख रुपए उधार भी दिए हुए थे। लेकिन इसी बीच अनीश की दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिस पर महेश का भी दिल आ गया और इसको लेकर बाकायदा दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। और उसके बाद अनीश ने बाकायदा लगातार मनीष को इस बात को लेकर धमकाना शुरू किया और बाद में इसके लिए एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी और कत्ल की कहानी लिखकर उसको अंजाम देने में जुट गया। दरअसल 28 अगस्त को अनीश ने महेश को फ़ोन करके अपने घर सेक्टर आर.के. पुरम के सेक्टर 2 में अपने फ्लैट नंबर 1121 में बुलाया और जब महेश वहां पर पहुंचा, क्योंकि अनीश पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था, तमाम साजो सामान वो खरीद चुका था, तो महेश के वहाँ पहुँचते ही अनीश ने उसका कत्ल किया, उसके सर पर एक रॉड मारकर उसका कत्ल किया और उसके बाद वो अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चलना शुरू हो गया। उसने वहीं पर अपना फ़ोन छोड़ा अपने घर पर और बाकायदा महेश का फ़ोन अपने साथ लिया और बाइक से वो पूरे दिन अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। इसी बीच क्योंकि महेश अपने घर पर अपनी पत्नी को बता कर आया था कि वो अनीश के पास जा रहा है, तो अनीश के पास ज़ाहिर तौर पर महेश के घर वालों के फ़ोन भी आने लगे और अनीश ने लगातार उनको भी बरगलाया और कहा कि महेश फरीदाबाद में किसी से मिलने गया है और उसकी अपनी बात को पुख्ता करने के लिए बाकायदा अनीश ने महेश के फ़ोन को फरीदाबाद में छोड़ दिया, जिससे उसकी लोकेशन भी पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की तो बाकायदा महेश के लोकेशन जो है फ़ोन की वो फरीदाबाद आई। इसके बाद पूरा दिन दिल्ली हरियाणा के चक्कर लगाने के बाद अगले दिन एक बार फिर से अनीश अपने फ्लैट नंबर 1121 में पहुंचा और क्योंकि उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी तो उसने एक और फ्लैट देख रखा था जो आर.के. पुरम का है, जिसका नंबर है 623। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सीवर के काम को उसने देखा था अनीश ने और अनीश के पास ही उस फ्लैट की चाबी भी थी। तो अनीश ने 1121 नंबर फ्लैट से महेश के शव को लिया और बाकायदा जाकर उसे फ्लैट नंबर 623 में दफना दिया। तो इसके लिए बाकायदा उसने खुद ही गड्ढा तैयार किया और गड्ढा खोदने के लिए भी वो 20 दिन पहले ही सामान जमा कर चुका था, फावड़े और जो अन्य सामान है, हथौड़ी वगैरह, वो पहले से ही ला चुका था। उसने गड्ढा खोदा, वहाँ पर महेश के शव को दफनाया और उसके बाद खुद ही उस पर सीमेंट से पक्का प्लस्तर कर दिया और उसके बाद लगातार वो महेश के घर वालों को और पुलिस को बरगलाता रहा। लेकिन इसी बीच अनीश से एक गलती हो गई, जिसमें अनीश ने बाकायदा महेश के फ़ोन से एक मैसेज कर दिया था उसके जानकार को कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो लिहाजा ये थ्योरी उसने इसीलिए रची कि जिससे पुलिस और महेश के घर वालों को यकीन हो जाए कि महेश अपने आप ही कहीं और चला गया। लेकिन जिस तरीके से फिल्म में पुलिस ने जब किरदार से लंबी पूछताछ की थी, उसके परिवार से लंबी पूछताछ की थी, तो आखिरकार पुलिस को लाश का ठिकाना तो मिल गया था, लेकिन फिल्म की तरह जो अनीश है वो इतना शातिर नहीं निकला। उसने जब पुलिस को वो ठिकाना बताया तो पुलिस को लाश फ्लैट नंबर 623 में मिल गई और इसके बाद ही इस पूरे मर्डर केस का पर्दाफाश हो सका। पुलिस ने फिलहाल अनीश को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अनीश का ये कहना है कि उसने जो ये कत्ल की वारदात की वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से की, लेकिन पुलिस इसको लेकर अलग अलग थ्योरी मान रही है क्योंकि इसमें पैसों का भी लेन देन इन्वॉल्व है। बाकायदा अनीश से महेश को 9 लाख रुपए लेने थे, तो पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि शायद अनीश ने इन्हीं पैसों को ना देना पड़े, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया।